2019 में मैंने फोटो बेसिक्स वाला इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया था और आज उसके 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मुझे लगता है कि शायद मुझे इंस्टाग्राम पर ग्रो करने की सीक्रेट सोर्स मिल गई है। इसी वजह से मैंने एक और इंस्टाग्राम का अकाउंट शुरू किया जिस पर आज की डेट के अंदर 2,20,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अब इन दोनों अकाउंट्स की वजह से मैं अपने खर्चे निकाल पा रहा हूँ और एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर की तरह मैं काम कर रहा हूँ। इन 5 सालों के एक्सपीरियंस को सम अप करके आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक अल्टीमेट गाइड देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं ऑर्गेनिकली। वीडियो को बड़े ध्यान से और दिल लगाकर देखना और अच्छी लगे तो अपने किसी साथी के साथ में शेयर भी कर देना। इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ी आसान सी एक्सरसाइज भी करने वाले हैं, तो अगर आपके पास में कॉपी और पेन हो तो उसको पास में रख लें क्योंकि हम लोग मिलकर बहुत कुछ लिखने भी वाले हैं जो कि आगे वीडियो में आपके काम आएगा। मैं आई होप कि आप एक कॉपी और पेन पास में ले आए होंगे। आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है, अब उस पर कंटेंट भी डाल रहे हैं, लेकिन ऐसे ही कोई भी कंटेंट नहीं डाल देना है। किसी भी कंटेंट को डालने से पहले आपको पता लगाना है कि आप किस ऑडियंस के लिए कंटेंट डालने वाले हैं। अब बिना डाटा के ये चीज कैसे पता लगाई जा सकती है? उसके लिए आपको वो कंटेंट बनाना है जो आपको पसंद हो और आपकी ऑडियंस धीरे धीरे खुद ब खुद जुड़ती जाएगी। कंटेंट क्रिएशन एक 100 मीटर की रेस नहीं है बल्कि एक मैराथन है जिसे लंबे समय तक हमें खेलना है। तो अगर आप हर तरह का कंटेंट बना रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ और मेरी इस बात पर गौर करो। आपके हाथ में जो नोटबुक और पेन है उसके अंदर आपको 4 से 5 ऐसी चीजें लिखनी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। अगर 5 से ज्यादा भी है तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 4 से 5 ऐसी चीजें तो जरूर लिखना जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। वो कुकिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है, टीचिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। अब जब आपने ये सारी की सारी चीजें लिख ली है तो हमारा अगला स्टेप है कि इन सभी कैटेगरीज के अंदर हमें ढूंढने हैं टॉप क्रिएटर्स। अब मान लो मैं टेक वीडियोस बनाता हूं तो मेरी फील्ड के अंदर MKBID, टेक बर्नर, मिस्टर हु इज द बॉस, इस तरह की टॉप क्रिएटर्स मिलेंगे। अगर आपको नहीं पता कि टॉप क्रिएटर्स कैसे ढूंढना है तो बड़ा आसान सा तरीका है, अपने इंस्टाग्राम पर जाओ और आपने जो भी टॉपिक लिखा है उसको सीधा सर्च बार में टाइप कर दो। उस टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने रील्स आ जाएंगी और जिस भी क्रिएटर की रील्स आपको पसंद आ रही है उन सब क्रिएटर्स को फॉलो कर लो। स्टेप नंबर 3, अब आपको देखना है कि वो क्रिएटर्स एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। हम लोग यहाँ पर स्टील लाइक एन आर्टिस्ट वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि हम लोग अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे आसपास के क्रिएटर्स हमारी कैटेगरी के अंदर क्या कर रहे हैं। एक सिंपल सा रूल ये कहता है कि आपको उन क्रिएटर्स की वो वीडियोस को सर्च करना है जो 100K को क्रॉस कर चुकी है। उन वीडियोस के टॉपिक्स को देखो, उन वीडियोस में किस तरह से बोला गया है, शूटिंग कैसे की है, एडिटिंग किस तरह की है, ये सारी की सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। इसके बाद में आपको उन वीडियोस के कमेंट सेक्शंस के अंदर जाना है और जो भी लोग वहां पर सवाल पूछ रहे हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, आपको उन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करना शुरू कर देना है। नाउ रिमेंबर, एक मिनट। हाँ, तो हम कहां पर थे? तो आपको उनके कमेंट सेक्शन के अंदर वो टॉपिक्स मिलेंगे जिन पर शायद अभी तक कंटेंट नहीं बना है और या बन गया है तो उन लोगों को अभी तक नहीं पता है उस बारे में। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाने की। देखो, हर कोई इंस्टाग्राम ग्रो करने के लिए एल्गोरिदम के तिगड़म आपको बताएगा, लेकिन अगर आपको एल्गोरिदम समझना है तो इसका एक बेसिक सा रूल है कि आपको ऑडियंस को सर्व करना है। अगर आपकी वीडियो ऑडियंस ने देख ली और उसके साथ में एंगेज हो गए तो आपने एल्गोरिदम को वो दे दिया जो वो चाहता है। अब देखो, इंस्टाग्राम पैसे कमाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स उसके ऊपर टिके रहे और आपस में एंगेज करते रहें। और इस टाइम पर एंगेजमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वीडियो को शेयर करवाना और वीडियो के ऊपर कमेंट करवाना। और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और इस बुक से, कंटेजियस, इस बुक से सीखा है कि कोई भी इंसान किसी भी चीज को शेयर क्यों करता है, इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अपने सर्कल के अंदर शेयर करना चाहता हो, या फिर वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो, या फिर वो पर्टिकुलर चीज उस बंदे को अच्छा फील करवाए और बाकी से सुपीरियर दिखाए। एक तरह से अपनी स्टोरीज पर हम लोग किसी भी चीज को शेयर करके बाकी लोगों के सामने एक्सप्रेस करते हैं कि वी नो अबाउट दिस थिंग। बस इतना सा ही एल्गोरिदम है। अगर आपने उस चीज के ऊपर कंटेंट बना लिया जो लोग शेयर करना पसंद करेंगे तो आपने एल्गोरिदम का गेम ऑलरेडी जीत लिया है। तो हम लोग थे कमेंट सेक्शन के ऊपर। आपने जब कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस देख लिए हैं तो आपको क्या करना है, जो हमने पहले स्टेप के अंदर जितने भी अलग अलग टॉपिक्स लिखे थे, अलग अलग नीशेस लिखी थी, उन सभी के नीचे एक एक करके टॉपिक्स लिखने शुरू कर देने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वीडियो एडिटिंग की बात करूं तो उसमें मैं टॉप क्रिएटर्स पे जाऊंगा, टॉप क्रिएटर्स की वीडियो को उठाऊंगा, उसके बाद मैं कमेंट्स पे जाऊंगा और उन कमेंट्स के अंदर भी जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनसे रिलेटेड टॉपिक्स लिखना शुरू कर दूंगा। मेरे सामने 10 से 12 आइडियाज एक पर्टिकुलर टॉपिक के आ चुके हैं। मैं पर्सनली इसी तरह से ही रिसर्च करता हूं किसी भी वीडियो के लिए। मान लो जो मैंने पहले स्टेप के अंदर ऊपर नीशेस लिखी थी उनके सारे के सारे आइडियाज लिख लिए हैं। अब ऐसे जरूरी नहीं है कि मुझे सारे टॉपिक्स ही आते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वीडियो एडिटिंग के अंदर पकड़ बहुत अच्छी है,
और वीडियो एडिटिंग के तो जितने भी मैंने आइडियाज़ लिखे हैं उनमें से 4 से 5 आइडियाज़ मुझे ऑलरेडी आते हैं, मुझे पता है कि उनको कैसे करना है। वो एक ट्यूटोरियल हो सकता है, एक मीम हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। तो आपको अपने कंटेंट के लिए वही कैटेगरी उठानी है जो आपको पसंद हो और दूसरे नंबर पे जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज हो। ऐसा करने से क्या होगा, आप लंबा गेम खेल पाओगे। सो एक लंबा गेम खेलने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। इससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या चीजें पसंद है और उनमें भी आपको सबसे ज्यादा किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज है। जब वो सारे के सारे आइडियाज आपके सामने आ जाएंगे तो उन आइडियाज के बेसिस पर आपको 3 तरह के कंटेंट बनाने हैं। अब ये चीज ध्यान से सुनना। पहले नंबर पे इंफॉर्मेशन, दूसरे नंबर पे इंस्पिरेशन और तीसरे नंबर पे एंटरटेनमेंट। ये तीनों तरह के कंटेंट ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पर चलते हैं। यू कैन आइदर एजुकेट, इंस्पायर और एंटरटेन। इन तीनों में से अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज आपके कंटेंट के अंदर है तो आपका कंटेंट शेयर भी होगा, ज्यादा से ज्यादा देखा भी जाएगा। और अगर ये तीनों की तीनों चीजें हैं तो आपका कंटेंट वायरल होने के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं। नाउ जो हमारे पास में आइडियाज की लिस्ट आ रखी है उसके अंदर हमें ये चीज देखनी है कि हम किस पर्टिकुलर टॉपिक को एजुकेशन के तरीके से देख सकते हैं, किस में हम एंटरटेनमेंट डाल सकते हैं और किस में हम इंस्पायर कर सकते हैं। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, मैंने सबसे पहले एजुकेट करने से शुरू किया था, जो कि सबसे इजी होता है क्योंकि आपको ऑलरेडी किसी चीज के बारे में नॉलेज होती है। आपने वीडियो एडिटिंग सीखी होगी तो आप किसी को वीडियो एडिटिंग सिखा सकते हैं। अब आपको लगेगा कि आप उतने ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज भी है तो आप उसको सिखा सकते हैं जिसको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, जो अपनी फील्ड में शुरुआत कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जाए, टाइमलाइन पे वीडियोस कैसे अपलोड की जाए, कट्स कैसे लगाए जाए, ये सब चीजें बनाकर भी आप अपना कंटेंट रख सकते हैं। नाउ दैट यू हैव डिसाइडेड कि आपको किस टॉपिक पर रील बनानी है, अब आपको सीखना है रील को शूट करना। रील शूट करने के लिए बहुत बेसिक सी चीज चाहिए होती है, अच्छी लाइटिंग और अच्छा ऑडियो। अगर आप इन सभी चीजों के बारे में भी सीखना चाहते हैं तो मैं आपको इन डिटेल वीडियो बाद में दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए हम इस वीडियो को छोटा रखेंगे क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और हाँ, अच्छी लाइटिंग, अच्छे माइक्रोफोन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको एक महंगी 10-15 हजार की लाइट में इन्वेस्ट करना है। आप नेचुरल सनलाइट में शूट कर सकते हो एक स्मार्टफोन के थ्रू, और एक 600 रुपए वाला लैपल माइक भी आपके लिए काम कर जाएगा क्योंकि आजकल बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं जो आपकी ऑडियोज को एनहांस कर देते हैं। इनमें से एक तो एडोबी पॉडकास्ट का है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ दैट यू हैव ऑलरेडी शॉट द वीडियो, अब आपको चाहिए कि आप वीडियो को एडिट करें। एडिटिंग के लिए आप अपना कोई भी फेवरेट सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो यूट्यूब ने भी अपना एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है यूट्यूब क्रिएट, जिसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। उसमें ट्यूटोरियल्स भी दे रखे हैं कि कैसे आपको यूज करना है। अगर नहीं पता तो ऑनलाइन वीडियोस देख लेना, अदरवाइज आप VN या फिर कैपकट जैसी एप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो आपको फ्री में वीडियो एडिट करके देगी विदाउट यूजिंग एनी वाटरमार्क। देखो, जब भी कोई चीज शुरू कर रहे होते हैं तो शुरुआत में कभी भी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है। परफेक्शन के पीछे भागने से अच्छा है आप रील को अपलोड करके शुरुआत करने पे ध्यान दो। ऐसा करने से आपका डर खत्म होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आपको आपकी गलतियां पता चलेगी, जिससे आप अपनी अगली रील को और बेहतर करके डाल सकते हैं। अब अक्सर क्या होता है, मैंने बहुत से लोगों को या बहुत सी ब्रांड्स को भी देखा है जो अपनी पहली रील डालने के ऊपर ही परफेक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं। पॉसिबल ही नहीं है भाई, कुछ भी कर लो तुम लोग, जब तक 100-150 रील्स ना डाल दो तब तक समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअल में रील को शूट कैसे करना है, कट कैसे लगाने हैं, स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है। मैं जितना मर्जी यहाँ बैठकर आपको ज्ञान दे लूं, जितना मर्जी आपको मैं समझा लूं, लेकिन जब तक आप खुद से करके नहीं देखोगे आपको नहीं समझ आएगा। दैट्स व्हाई मैंने इस गाइड को ना एक एक्सरसाइज की फॉर्म में रखा है ताकि आप खुद भी लिख के देखो तो आपको समझ में आए, आपके दिमाग में वो फीड हो जाए कि एक्चुअल में हमें किस तरह से कंटेंट रिसर्च करना है और किस तरह से उसको शूट करना है और एडिट करना है। अब बहुत सारे लोगों के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखे हैं, जिनका जवाब मैं एक एक करके देता हूँ। सबसे पहले तो कि वीक के अंदर कितनी बार पोस्ट करना चाहिए। देखो, अगर आपका एक बिजी शेड्यूल है, आप ऑफिस में जाते हैं, तो हफ्ते में एक बार पोस्ट करने से शुरुआत कीजिए। एटलीस्ट शुरुआत तो करेंगे आप, और मेरी बताई हुई स्टेप्स को फॉलो करके अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी दिखने लगेंगे, और जब एक बार रिजल्ट्स दिखने लग गए तो आप फिर पीछे नहीं हटोगे, आप उस चीज को और ज्यादा अपने आप ही बढ़ाते जाओगे। दूसरा क्वेश्चन आता है, हिंदी में कंटेंट बनाओ या इंग्लिश में। जिस भी लैंग्वेज में आप बोलने में ज्यादा कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में कंटेंट बनाओ। जब से जियो इंडिया के अंदर आया है, इंडिया में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उन सब में कंटेंट बन रहा है। भाई, इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी है कि हर तरह की लैंग्वेज में कंटेंट कंज्यूम करने वाले भरे बैठे हैं। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, मराठी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी या इंग्लिश, आप किसी में भी कंटेंट बनाइए, आपका कंटेंट चलेगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हैशटैग्स डालने जरूरी है या नहीं। देखो, वैसे 2021 में इंस्टाग्राम के प्रोडक्ट हेड ने ही हैशटैग डालने से मना कर दिया था, क्योंकि अब उन लोगों ने हैशटैग की जगह टॉपिक्स वाला बटन डाल दिया है। जब भी इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो नीचे आता है ऐड टॉपिक्स का ऑप्शन। आप इंस्टाग्राम को बता सकते हैं कि आपकी वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है। फिर अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम बायो को ऑप्टिमाइज कैसे करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हर किसी को पता भी होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने रील डाली और वो रील वायरल हो गई और कोई उस वायरल रील से आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आया, तो वो सबसे पहले जो चीज देखेगा वो देखेगा आपकी इंस्टाग्राम की बायो। दिख रही है?
वो देखेगा आपके इंस्टाग्राम की बायो। अब जब उसको पता ही नहीं है कि आपके अकाउंट के अंदर क्या होता है, वो नीचे स्क्रॉल नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई इंस्टाग्राम की बायो को आपको अच्छे से लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीरियस है कंटेंट क्रिएशन को लेकर, तो सबसे पहले तो आपका नाम ऑब्वियसली आएगा ही ऊपर। उसके बाद में नीचे आपने जो लिखना है आपके नीच से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स देते हैं, तो आपने लिखना है वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है AI प्लस इंटरनेट सीक्रेट टूल्स एंड टिप्स, मैं पूरी बायो आपको अपनी पढ़ के सुनाता हूँ। AI प्लस इंटरनेट सीक्रेट टूल्स एंड टिप्स दैट मेक्स यू स्मार्टर एवरी डे। तो भाई इसका मतलब ये है कि मैं ऑलमोस्ट हर दिन वीडियोस डालता हूँ और जो मैं टूल्स और टिप्स बताता हूँ उसकी मदद से हर रोज स्मार्टर बन सकते हैं, यानी कि आप स्मार्ट पहले से हैं और भी ज्यादा आप स्मार्ट बन सकते हैं। उसके बाद में नीचे आप एक लिंक डाल सकते हैं, चाहे तो आप यूट्यूब पर भेज सकते हैं किसी को, अपनी वेबसाइट के ऊपर भेज सकते हैं, या जिस भी पर्पज के लिए आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए आप इंस्टाग्राम पे अपना लिंक को डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपनी इंस्टाग्राम बायो को ऑप्टिमाइज करके यूज कीजिए। तो मेरी चाय भी खत्म हो गई है और ये वीडियो भी खत्म होने वाली है। भाई सीधा मैंने फ्लो में वीडियो डाली थी विदाउट एनी स्क्रिप्ट। अगर कुछ आपको लगा कि छूट गया है तो नीचे कमेंट्स में पूछिए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली आ जाइए, DM कीजिए मुझे। फिलहाल मैं चलता हूँ, मेरा नाम है निष्काम भाटिया। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।